एक अपाची लड़की जिसे उसकी जनजाति ने बेकार कहकर रेत में छोड़ दिया, और एक काउबॉय जिसने उसे मरने नहीं दिया बल्कि जीना सिखाया। देखिए कैसे प्यार ने सीमाएं तोड़ दीं और एक टूटी आत्मा ने फिर मुस्कुराना सीखा। ऐसी और भावनात्मक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका के एरिजोना की तपती रेत पर हवा जलती सी लग रही थी। दूर तक फैले सूखे मैदानों में बस रेत उड़ रही थी, और वहीं उस रेत में एक जवान अपाची लड़की पड़ी थी। उसके पैर अब उसके साथ नहीं थे। दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर जमी थीं, होंठ फटे हुए, आंखें धूल से भरी हुईं। उसकी अपनी जनजाति, जो कभी उसका गर्व हुआ करती थी, आज उसी को रेत में छोड़कर जा चुकी थी। उन्होंने कहा था, अब ये किसी काम की नहीं, अब ये हमारे बोझ के सिवा कुछ नहीं। उनके कदमों की आवाज दूर जाती रही, और वो लड़की, जिसका नाम नाया था, अकेली रह गई। सूरज उसकी त्वचा को जलाता रहा, पर उसकी आत्मा पहले ही राख हो चुकी थी। वो रेत में पड़ी सोचती रही, क्या मैं सच में किसी काम की नहीं? हर सांस उसके लिए एक युद्ध थी। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी हार नहीं मान रहा था। आसमान में उड़ते गिद्धों को देख वो समझ गई थी कि अगर कोई मदद नहीं आई तो कुछ घंटों में वो बस एक नामहीन कहानी बन जाएगी। मगर नाया की किस्मत में उस दिन मौत नहीं थी। उसी दिशा से एक घोड़े की टापें सुनाई दीं, धीमी फिर तेज। एक काउबॉय वहां से गुजर रहा था, जो मवेशियों की तलाश में निकला था। उसके कपड़ों पर धूल जमी थी, पर उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। वो रुका, घोड़े से उतरा और नाया की तरफ बढ़ा। सामने पड़ा दृश्य देखकर वो ठिठक गया। एक जवान लड़की, आधी बेहोश, उसके पैर खून में सने हुए, और उसके आसपास रेत का सन्नाटा। उसने बिना कुछ पूछे अपनी जैकेट उतारी और उसे नाया के ऊपर रख दिया। फिर अपनी टोपी से रेत झाड़ते हुए उसके होंठों पर पानी टपकाया। नाया की पलकों ने हल्का सा हिलना शुरू किया, और उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों मदद कर रहे हो? मैं बेकार हूं। काउबॉय झुककर बोला, तुम जिंदा हो, बस इतना ही काफी है। उन कुछ शब्दों ने नाया की टूटी हुई आत्मा में जैसे रोशनी भर दी। वो उसे अपने घोड़े पर बैठाकर धीरे धीरे रेगिस्तान के पार निकलने लगा। रास्ता कठिन था, धूप बेहिसाब, पर काउबॉय के चेहरे पर दृढ़ता थी। नाया आधी होश में थी, कभी दर्द से कराहती, कभी खुद को रोकती। वो हर बार जब घोड़े के हिलने से हिलती तो उसके होंठों से बस एक शब्द निकलता, धन्यवाद। उसे नहीं पता था ये आदमी कौन है, क्यों मदद कर रहा है या कहां ले जा रहा है, पर उसकी आंखों में झलकता सुकून पहली बार किसी इंसान पर भरोसा करने लायक था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की तरफ झुकने लगा था, और रेत अब ठंडी होने लगी थी। जैसे जैसे वो अपने रैंच की तरफ बढ़ रहा था, काउबॉय के दिल में सवाल उठने लगे। उसने बहुत लोगों को देखा था, बहुत लड़ाइयां झेली थीं, पर इस लड़की की आंखों में जो दर्द था वो अलग था। उसे लगा जैसे किसी ने उसे इस जगह लाने के लिए भेजा हो। वो खुद से बुदबुदाया, कभी कभी भगवान हमें वहीं भेजता है जहां हमें जरूरत होती है। नाया ने उसकी ये बात सुन ली, और पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान कमजोर थी, लेकिन सच्ची थी, जैसे किसी टूटी आत्मा में पहली बार उम्मीद की लौ जल उठी हो। रात होने तक वो दोनों रैंच पहुंच गए। आसमान में तारे चमकने लगे थे, और आसपास सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी। काउबॉय ने नाया को एक छोटे लकड़ी के कमरे में रखा, आग जलाई और उसके जख्मों को साफ किया। हर स्पर्श में कोमलता थी, न दया न तिरस्कार, बस इंसानियत। नाया ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? मैं तो अब अधूरी हूं। काउबॉय ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, कभी कभी अधूरे लोग ही दुनिया को पूरा बनाते हैं। वो बात नाया के दिल में उतर गई। बाहर रेत पर हवा बह रही थी, लेकिन उस कमरे में पहली बार एक टूटी जिंदगी को फिर से जीने की वजह मिल चुकी थी। दिन बीतते गए। रेगिस्तान की उस चुप्पी में अब एक नई जिंदगी की हलचल थी। काउबॉय, जिसका नाम जोनाथन था, हर सुबह नाया को सूरज की पहली किरण दिखाने ले जाता। उसके लिए लकड़ी के पैर बनवाए गए थे, और वो हर दिन कुछ और कोशिश करती, गिरती फिर उठती। कभी जोनाथन उसे थाम लेता, कभी बस दूर से कहता, खुद को संभालो, तुम कर सकती हो। उसकी आवाज में भरोसा था, ऐसा भरोसा जो नाया ने कभी किसी में महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे उसके कदमों की डगमगाहट में स्थिरता आने लगी। दर्द अब भी था, लेकिन उसके भीतर हिम्मत उससे बड़ी थी। एक दिन जब वो खेतों के किनारे बैठी आसमान को देख रही थी, उसने कहा,
मैं सोचती थी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां हम हार मान लेते हैं। जोनाथन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें बस एक मौका चाहिए था, और वो मौका भगवान ने मुझे भेज कर दिया। नाया की आंखों में आंसू भर आए। वो आंसू दुख के नहीं थे, वो जीवन की वापसी के आंसू थे। हवा में गेहूंओं की महक थी और सूरज जैसे दोनों पर अपनी सुनहरी दुआ बरसा रहा था। गांव वालों की नजरों में यह रिश्ता अब भी सवाल था। लोग कहते, वो अपाची है, वो अधूरी है, और तुम उससे प्यार करते हो। जोनाथन बस मुस्कुरा देता और जवाब देता, दिल के लिए पैर नहीं चाहिए, बस हिम्मत चाहिए। नाया ये बातें सुनती, मगर अब उसे शर्म नहीं आती थी। पहले वो खुद को अधूरा समझती थी। अब उसे महसूस हुआ कि सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। उसने अपनी लकड़ी की टांगों के निशानों को अब कमजोरी नहीं, अपने साहस का निशान मान लिया था। कभी कभी शाम को जब सूरज ढलने लगता, दोनों साथ बैठकर पुराने गीत सुनते। नाया अपनी जनजाति के गीत गाती। जोनाथन उसे समझ नहीं पाता, लेकिन उसकी आवाज सुनकर महसूस करता कि वो गीत उसके दिल से सीधे उसके दिल में उतर रहे हैं। एक शाम उसने नाया से पूछा, अगर एक दिन तुम्हारी जनजाति वापस आ गई तो? नाया ने शांति से कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहां मैंने पहली बार इंसानियत पाई है। वो जवाब सुनकर जोनाथन के दिल में एक गर्माहट सी भर गई। उसे एहसास हुआ कि अब उसका घर सिर्फ एक रैंच नहीं रहा, बल्कि एक आत्मा का ठिकाना बन चुका है। दिन गुजरते रहे और नाया अब रैंच की आत्मा बन गई थी। वो फूल लगाती, जानवरों को प्यार से खाना खिलाती और रातों में आकाश की ओर देखकर अपने पुराने जख्मों को भूलने की कोशिश करती। कभी कभी जब हवा रेगिस्तान की तरफ से आती, उसे याद आता कि कैसे उसे वहीं छोड़ा गया था। लेकिन अब वो दर्द उसे तोड़ता नहीं था, बल्कि उसे मजबूत करता था। जोनाथन ने उसके लिए एक छोटी गाड़ी बनाई ताकि वो खेतों में भी जा सके। वो दोनों साथ में बीज बोते, पानी देते और हर अंकुर को देखकर मुस्कुराते, जैसे जिंदगी हर बार एक नया मौका दे रही हो। एक रात बारिश आई। रेगिस्तान में बहुत दुर्लभ बात थी। जोनाथन ने आग जलाई और नाया को कंबल में लपेटा। उसने कहा, अगर तुम उस दिन वहां नहीं होती तो शायद मैं भी अब तक अकेला होता। नाया ने धीरे से जवाब दिया, अगर तुम उस दिन नहीं आते तो मैं अब तक मर चुकी होती। दोनों हंसे। उस हंसी में दर्द भी था, प्यार भी, और एक गहरी समझ भी। बाहर बारिश की बूंदें लकड़ी की छत पर टपक रही थीं, जैसे आसमान खुद उनकी कहानी सुन रहा हो। कुछ महीनों बाद नाया बिना सहारे चलने लगी। वो हर सुबह खेतों में जाती और जोनाथन से कहती, देखो, अब मैं उड़ने लगी हूं। वो उसकी हंसी सुनकर कहता, तुम्हारे पंख तो हमेशा थे, बस अब तुमने उन्हें पहचान लिया है। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो उम्मीद की मिसाल बन चुकी थी। गांव की औरतें जो पहले उसे दया की नजर से देखती थीं, अब उससे सलाह लेने आतीं। और जोनाथन हर बार गर्व से मुस्कुराता, क्योंकि उसने सिर्फ उसे चलना नहीं सिखाया था, उसने उसे जीना सिखाया था। एक शाम जब सूरज अपने आखिरी रंग फैला रहा था, दोनों खेतों में खड़े थे। आसमान सुनहरा था और हवा में हल्की ठंडक थी। नाया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मुझे सहारा नहीं, जिंदगी दी है। जोनाथन ने उसका हाथ थामा और बिना कुछ कहे उसके माथे पर चुंबन दिया। वो पल दोनों के लिए अनंत बन गया। कहीं दूर से हवा चली और रेत में वो शब्द गूंज उठे, प्यार जो सीमाएं भूल गया। उस दिन से नाया की मुस्कान और जोनाथन की आंखों की चमक एक दूसरे में समा गई, और रेगिस्तान की रेत में एक नई कहानी ने जन्म लिया, जहां हिम्मत ने मोहब्बत का नया नाम लिखा।